एक गांव में विकास नाम का लड़का रहता था और उसकी कुछ ही दिनों पहले राधिका नाम की लड़की से शादी हुई थी। राधिका बहुत ही चालाक लड़की थी, लेकिन उसे एक परेशानी थी। उसके सिर में बहुत सारे जुएं थे, इसलिए वह जब देखो सिर में खुजली करती रहती थी। एक दिन उसकी सास अपनी बहू से कहती है, और बहू रानी 2 दिन हो गए हैं, दहेज कब लाओगी? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसा दहेज दूंगी जो आज तक किसी न किसी को नहीं दिया होगा। क्या सच में? तुम मुझे बहुत सारा दहेज दोगी? हाँ माँ जी, इतना दहेज दूंगी कि आप अपना सिर ही खुजलाने लगोगी। यह सुनकर फूलन देवी बहुत ही खुश होने लगती है। जितना खुश होना है हो ले बुढ़िया, जब मैं तुझे अपने सिर की जुएं दहेज में दूंगी तब तुझे पता चलेगा। यह कहकर राधिका बहुत हंसने लगती है और कुछ दिनों बाद राधिका के ससुर जी सर में बहुत तेज खुजली करने लगते हैं। अरे, यह आपको क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ कि आप सर में खुजली किए जा रहे हो। पता नहीं आज सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी सुइयां एक साथ चुभ रही हों। फिर फूलन देवी अपने पति के सिर पर जुएं को चलते देख लेती है। अरे, यह क्या पहली बार किसी टकले के सिर पर जुआ देखा है? क्या मेरे सिर पर जुएं पड़ गए हैं? बिल्कुल भी हिलना मत, अभी जुओं को सबक सिखाती हूँ। तब फूलन देवी अपने पति के सिर पर जोर से डंडा मारती है और वह नीचे गिर जाता है। पागल बुढ़िया, तूने मेरा सर फोड़ दिया। तुम जुए को मार रही हो या अपने पति को? इस तरह कुछ दिनों में घर के सभी लोगों के सर में जुए पड़ जाते हैं। माँ, मेरे सर पर कल से बहुत खुजली हो रही है। मुझे तो 4 दिनों से खुजली हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो खुजली करते करते मेरे बचे हुए बाल भी झड़ जाएंगे। यह बहू की वजह से हो रहा है। जब से यह मेरे घर में आई है तब से सबको जुएं पड़ गए हैं, और यह मुझे कह रही थी कि मैं ऐसा दहेज दूंगी कि सर खुजाने लगोगी। इतना झूठ मत बोलिए माँ जी, आप ही ने तो 1 साल से अपना सर नहीं धोया, इसलिए जुएं पड़ गए हैं। बहू, अब बहाने मत बना। एक तो सबके सर में जुएं फैला दिए और अब झूठ बोल रही है। मुझे अब धोनी बाबा को बुलाना होगा, वही अब हमारी जुएं हटाएंगे। तब फूलन देवी धोनी बाबा को घर पर बुला लेती है। प्रणाम धोनी बाबा, हमारे सर में जुएं पड़ गए हैं, हमारी मदद कीजिए धोनी बाबा। तुम चिंता मत करो बालिका, धोनी बाबा की यह जड़ी बूटी 21 मिनट में तूफानी समाधान कर देगी। तब वह बाबा जड़ी बूटी देकर वहां से चले जाते हैं, पर कुछ दिनों तक जड़ी बूटी खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। तब सभी धोनी बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, आपकी दी हुई जड़ी बूटी से तो कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा खुजली होने लगी है। मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप अपने सर में खुजली कर रहे हो। अरे, तुम्हारी खुजली तो कम नहीं हुई और तुम्हारी बहू ने मेरे सर में ही जुएं डाल दिए। जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना होगा। इस तरह सभी को पता चल जाता है कि इसके सर में जुएं हैं। अरे देखो, जुओं की दुकान आ रही है। अरे अरे, चलो यहाँ से, वरना हमें भी जुएं पड़ जाएंगे। अब सभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू के सर से जुएं हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इस वजह से हमें भी जुएं पड़ गए हैं। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर साहब। आपकी बहू के सर में जुएं सर न धोने की वजह से हुए हैं। आप अच्छे शैम्पू से हफ्ते में 3 बार अपना सर धोइए। कुछ ही हफ्तों में आपकी सर से जुएं हट जाएंगे। तब राधिका डॉक्टर की बात मानकर अपने सर को अच्छे से धोती है। इस तरह धीरे धीरे उसके सर से जुएं खत्म हो जाते हैं और वे सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।